ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का। जय जवान, जय जवान। नरेंद्र मोदी जी एक बात कहा करते थे, बोला भाई ये जो मनमोहन सिंह है ये सोनिया गांधी का टॉमी है। हमने भी माना कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का टॉमी था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी भी अडानी अंबानी के टॉमी है, इससे ज्यादा उनकी कोई औकात और व्यूज नहीं है। इसके ऊपर भी शोर ना करें और जो साथ में खड़े, अनुशासन के बगैर कोई काम नहीं होता। थोड़ा शांति का दान दें और अनुशासन को बना करके रखें और मेरे साथ जोरदार नारे बोलेंगे, क्योंकि आपके बीच में वक्ता बहुत है और आपको लंबा समय हो गया, बहुत मुद्दे की जो बात है वो आपके बीच में करेंगे। एक बार जोरदार नारे मेरे साथ लगाएंगे। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, कानून रद्द करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, किसानों का भाईचारा जिंदाबाद। जय जवान, जय जवान। आज की राखी शाहपुर में जो राखी बारा खाप का ये ऐतिहासिक नवनिर्माणाधीन सबूतरा है, किसान आंदोलन के समर्थन में जो किसान पंचायत रखी गई, किसान मजदूर पंचायत, इसकी अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्माननीय प्रधान जी। और आज इस पंचायत में विशेष तौर पर आपके बीच में पहुंचे इस 3 काले कानूनों की लड़ाई में, और मैं कहूंगा चौधरी देवीलाल जी की जो पूरा जीवन उनका किसान के लिए समर्पित रहा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो 3 काले कानूनों के विरोध में इस्तीफा दिया और चौधरी देवीलाल जी की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया, आप सबकी ओर से उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। हमारी राखी बारा खाप के जो उप प्रधान है कुलदीप ढांडा जी संगतपुरा, हमारे सचिव रामनिवास खेड़ी जी, प्रवक्ता राजकुमार राखी जी, जय कुमार ढांडा जी, बलबीर शर्मा जी, भारतीय किसान यूनियन के हमारे ब्लॉक प्रधान रणधीर जी, रमेश पार्षद जी, सुरेश कोत जी, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत वरिष्ठ नेता, हमारे युवा साथी हैं, किसान आंदोलन के मजबूत सिपाही हैं, हमारे बड़े भाई विकास सीसर जी, आपके ही गांव से हमारे छोटे भाई विकास शोरान जी, सतबीर सिसाई जी, राज सिंह मोर जी, हमारे सुंदरलाल जी, सुरेश जी, भाई अजीत धनाना जी, भाई पारस जी, बहन राकेश, हमारी बहन पूनम पंडित जी, हुकम सिंह जी, और मेरे सामने बैठे मेरी माताएं बहनें, न्यूका अग्रंथ जिसमें इनका आशीर्वाद मिल जा, उस आंदोलन की जीत तो हो चुकी है, सिर्फ घोषणा बाकी है। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों और युवा साथियों और देश का भविष्य, प्यारे प्यारे बच्चे बहुत बड़ी संख्या में आ रहे साथियों, 4-5 बात आपके बीच में रखनी है और मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस आंदोलन में किसान संगठनों के साथ और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हरियाणा की खापों ने, उत्तर भारत की खापों ने एक बड़ा और ऐतिहासिक योगदान देने का काम किया है और राखी बारा खाप उसके अंदर बहुत मजबूती से अपना सहयोग कर रही। आप सबको और खाप के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। साथियों, मैं आता हूं लोहारू के पावनी के क्षेत्र से और वो भी नवाबों के खिलाफ लड़ने वाली धरती रही, और आज आपके बीच में नरेंद्र मोदी जी एक बात कहा करते थे, बोला
सिंह है, ये सोनिया गांधी का टॉमी है। हमने भी माना कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी का टॉमी था, लेकिन आज नरेंद्र मोदी भी अडानी अंबानी के टॉमी है। इससे ज्यादा उनकी कोई औकात और व्यूत नहीं है। साथियों, ये संकल्प लेना चाहिए, एक नारा है, बोला हम दो और हमारे दो। आज इस नारे की परिभाषा बदल गई, हम दो और हमारे दो। दो गुजराती गुंडे देश बेचने वाले और दो गुजराती देश को खरीदने वाले, ये हमारा भी ऐलान है। चाहे सूली पे चढ़ा दो, चाहे जेलों में बंद कर दो, चाहे मुकदमे दर्ज कर दो, लेकिन इन गुजरातियों की गुंडागर्दी को हिंदुस्तान में खत्म करके छोड़ेंगे। साथियों, सबसे जो बड़ी बात है, आपके बीच में एक सहयोग मांगता हूं मैं। आज 3 महीने आंदोलन के हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना एक बार शोर ना करें, टेम की भी कमी है। साथियों, आपके बीच में एक सहयोग मांगते हैं। हमने एक अपील करी थी कि एक लाल बही बनाओ और उस लाल बही में उनके नाम लिखो जो किसान आंदोलन के विरोध में खड़े हैं, तुम्हारी मौत के कागजों पे साइन करके आए हैं। गांव-गांव में बही बनाओ, पहले अपने एमपी का नाम लिखो, फिर अपने एमएलए का नाम लिखो, फिर उन लोगों के नाम लिखो जो इनके तलवे चाटते हैं, इनको पानी मारने का काम करते हैं, जो ये सोचते हैं कि जिला पार्षद बनाएंगे तो सांसद बनाएंगे, सरपंच बनाएगा तो विधायक बनाएगा और बीडीसी बनाएगा तो मंत्री बनाएगा। लाल बही बनाओ, नाम लिखो, ये सरपंच बनने आएंगे, ये पार्षद बनने आएंगे, हम इनको पंच भी नहीं बनने देंगे, इनका मुंह काला करेंगे, इनको गधों के ऊपर बैठाएंगे। इस देश में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नाम किसान का, अधिकार अडानी अंबानी को, पूरी सरकार खामोश हो रही। और साथियों, इस बात को याद रखना, आज 3 महीने आंदोलन को हो गए, सरकार पूरी खामोश बैठी है। सरकार के दिमाग में हमारे लिए बहुत कुछ चला है, बहुत कुछ चल रहा, बहुत कुछ चलेगा। अभी आपके बीच में ये कागज लेके आ रहे हैं भाजपा वाले, जिसका नाम रखा है तथ्य, सत्य और आंदोलन। वो जहर के कागज है, वो बहकाने के कागज है, वो जाट नॉन जाट करने के कागज है, वो आंदोलन में जहर घोलने के कागज है। हमारा ऐलान है कि भाजपा और जसपा के लोग गांव में नहीं घुसने चाहिए, इनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये भी मेरी अपील है। हम शांति को भी मानते हैं, क्रांति को भी मानते हैं, पुलिस के साथ टकराव नहीं करना, लेकिन भाजपा और जसपा वाले जहां जोर जबरदस्ती करें, इनका सुथरा इलाज कर दियो। इनकी 7 पीढ़ियों को याद रखना चाहिए। ये कागज जो लेकर के आ रहे हैं, इस कागज को जहां बांटते मिले, इनसे वो कागज ले लेना, उनकी होली जलाना, गांव-गांव में किसी को वो पर्चे बांटने मत देना। साथियों, जब मैं यहां आया तब कुछ भाई ये बात कह रहे थे, बोला प्रधान जी 1-2 बात हमारी भी कहना। मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेचने वाला हूं, इनको चाय तक अच्छी से बनानी नहीं आती, ये देश बेचने वाले लोग हैं। और मोदी को हम बताना चाहते हैं, अगर तुम चाय बनाने वाले हो तो हम दूध देने वाले हैं, दूध नहीं होगा तो चाय किसकी बनाओगे, ये बात याद रखना। दूध का एक मुद्दा चल रहा, हमें नहीं पता किसने सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई, लेकिन ये बात भी तय है कि किसान दूध हो, सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, वो घाटे में बेचने का काम करता है। लेकिन साथियों, दूध बहुत छोटी बात है, बाद में बेच लेंगे, रेट तय कर लेंगे। एक बार तो ये जमीन बचाने की लड़ाई, ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, ये संविधान को बचाने की लड़ाई, एक बार इसको जीत लो। दूध बहुत छोटी चीज है, उसका हिसाब किताब बाद में देखेंगे। हरियाणा के अंदर मैं अंतिम बात, अपनी बात को खत्म करने की ओर जाते हुए आपसे अपील और प्रार्थना करता हूं, हरियाणा सरकार कभी जाट और नॉन जाट की बात करेगी, आपने याद रखना है ये सब धर्मों का आंदोलन है। रोटी सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सरकार भूख का
ये आंदोलन सब साथ का है, ये आंदोलन पूरे देश का है। हम सारी दीवारें गिरा करके इस बात को याद रखना साथियों, लौट के घर नहीं आएंगे, या तो जीत करके आएंगे, भले ही फांसी खानी पड़ जाओ, अगर जीत नहीं हुई तो अपने घर लौट करके नहीं आएंगे। आप निरंतर इस आंदोलन, फसल कटाई का टाइम आ रहा, आपने जो है अब बॉर्डर के ऊपर भी मजबूती देनी है, आपने राशन भी भेजना है, आपने अपनी फसल की कटाई करनी है, कोई हरी फसल की कटाई ना करे, इस बात को ध्यान रखे, गलत मतलब ना निकाले किसी बात का। ये फसल आपके बच्चों के समान है, आपके खून से सींची जाती है, देश का पेट भरने के लिए। कोई हरी फसल के ऊपर जो है किसी तरह का ट्रैक्टर ना चलाए, उसको नष्ट ना करे, उसको बर्बाद ना करे। ये काम तो नहीं करोगे, हाथ उठा करके बताओ। बहुत धन्यवाद। एक अंतिम बात जो मैं आपको कहना चाह रहा साथियों, अभी हरियाणा सरकार ने बिजली के छापे मारने शुरू किए कि नहीं किए? आज इस मंच के माध्यम से हम हरियाणा सरकार को एक चेतावनी देना चाहते हैं, जवान भी हमें, किसान भी हमें, ये देश हमारा, इनके बाप की बपौती नहीं है, इस देश का सौदा नहीं होने देंगे। जो बिजली छापों के नाम पे किसान को लूटना चाहते हैं, गांव में माहौल खराब करना चाहते हैं, सरकार को चेतावनी है, बिजली निगम को भी चेतावनी है। हमने तो मैम के अंदर 201 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए, तब भी हम ये कहा पुलिस हमारे परिवार की है, लेकिन वो जनता की पुलिस बन के काम करे, खट्टर की पुलिस हो और दुष्यंत चौटाला की पुलिस बन करके काम ना करे साथियों। आज ये बात आपके बीच में कह रहे कि निगम वाले गांव में ना आए, बिजली छापों के नाम पे परेशान ना करे, अगर परेशान किया तो गांव में बंधक बना लेंगे, देख लेंगे तुम्हारी छेड़े, देख लेंगे तुम्हारे मुकदमे। हमारे अंदर अब जो है ये आर पार की लड़ाई है साथियों। मेरी आप सबसे अपील और प्रार्थना अंत में, आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग भी चल रही, बंगाल चुनाव के ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा, आसाम चुनाव के ऊपर भी निर्णय लिया जाएगा। अब लड़ाई सीधी है, एक तरफ भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं, एक तरफ गोडसे को मानने वाले लोग हैं। अब देखना यही है कि कमाने वाले जीतेंगे या लूटने वाले जीतेंगे। लड़ाई आर पार की ओर सीधी है। आप सबने मुझे बोलने का समय दिया या बुलाया, इस ऐतिहासिक चबूतरे पर पगड़ी पहना करके जो सम्मान दिया। एक ही बात कहेंगे, ना राजनीतिक दल बनाएंगे, लेकिन देश और प्रदेश हम सब मिल करके चलाएंगे। यही हमारा ध्येय और यही हमारा लक्ष्य है। मेरे साथ जोरदार नारे लगा देंगे, एक बार जोरदार नारे, मुट्ठियां बंद करके, और आशीर्वाद देंगे इस किसान आंदोलन को और देश गति के साथ आगे बढ़ाने के लिए। मैं एक बार पुनः आप सबका हाथ जोड़ करके और अपने पूर्वजों के पैर छू करके आप सबका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि निरंतर आप इस आंदोलन के अंदर आशीर्वाद दे, सहयोग दे, साथ दे, समर्थन दे। आज सरकार ने गोडी तक टेक दी है, सरकार ने गोडी टेक दी है, लेकिन अब तो नाक भी रगड़वानी है मोदी से, और 7 लीक भी कटवानी है, और काले कानून वापिस करवाने हैं, और MSP का कानून लेकर के आना, यही हमारा मुद्दा है साथियों। तो मेरे साथ जोरदार नारे बोलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद, ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का, ना धर्म का ना साइंस का। जय जवान, जय जवान, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। मैं बोलूंगा ना धर्म का और ना साइंस का, आपने बोलना मोदी है रिलायंस का।